Friends, good morning. In this video lecture, we are solve some questions of NCERT exercise 2.2 based on relation. Now we take first question of this exercise. Question है let A is equal to 1 2 3 4 dot dot up to infinite. ये given set है. Define a relation R from A to A by R is equal to xy such that 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. Now we solve this question. In question given set is 1 2 3 4 dot dot up to in 14. ये हमारा गिवन सेट है. इसके कंटेनिंग एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14. रिलेशन डिफाइन है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट ऑर्डर पेयर क्या रहेगा एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू A. नाउ ये स्टूडेंट सीन हियर 3x minus y equal to 0. Therefore, if we solve it, we get y is equal to 3x. y is equal to 3x. अब देखिए यानी इस ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होंगे x y जो ऑर्डर पेयर नोट किया जाएगा इसमें x भी सेट ए से रहेगा y भी सेट ए का रहेगा. लेकिन y और x के बीच में रिलेशंस ये है y इज इक्वल टू क्या है 3x. तो नाउ वी राइट रिलेशंस. गिवन रिलेशन इज अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. इस रिलेशन y इज इक्वल टू 3x के हिसाब से. इफ़ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 12. नाउ इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 5 then y is equal to 15, but 15 not belongs in set A. Therefore we not take 5 and 15. यानी 14 से ऊपर अगर कोई एलिमेंट मिलेगा चाहे वो x की वैल्यू हो या फिर y की वैल्यू तो हमें वो नहीं प्राप्त होगा. Therefore पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमें क्या मिला 1 3 2 6 3 9 4 12. Student, seen here and concentrate. 4 12 से आगे अगर हम बनाते हैं और कोई ऑर्डर पेयर तो क्या बनता है 5. अगर हम x के प्लेस पे 5 लेंगे तो हमें y की वैल्यू 15 मिलेगी. अब आगे का ऑर्डर पेयर इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि हमें 15 यहाँ उपलब्ध नहीं मिलेगा. अगर हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 6 3 या 18 मिलेगा. 18 यहाँ उपलब्ध नहीं मिलेगा. दैट्स ऑल एलिमेंट्स. अगर x की वैल्यू मोर देन 4 हम लेते हैं तो हमें y की वैल्यू जो मिलती है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करती है. देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो हमें मिलेगा वो 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12 ही होगा. नाउ डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R क्या होगा 1 2 3 4 5 यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर 1 2 3 4. रेंज ऑफ R क्या होगा रेंज ऑफ R सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर दैट मीन्स 3 6 9 एंड 12 का सेट हो जाएगा. कोडोमेन हमने बोला था अगर सेट A टू B होता है तो सेट V होता है. यहाँ पर रिलेशन क्या है यहाँ रिलेशन A टू A है तो यही सेट A क्या कहलाएगा कोडोमेन ऑफ R कहलाएगा. देयरफॉर कोडोमेन ऑफ R इज इक्वल टू सेट ये हो जाएगा. स्टूडेंट, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन है देखें यहाँ द फिगर 2.7 फिगर ये सामने बना हुआ है. इसमें एक सेट ये है देखिए P और एक सेट Q है. ये एरो डायग्राम मेथड से रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है. इसमें कंटेनिंग एलिमेंट 5 6 7 है, 3 4 5 है, 5 3 से रिलेट कर रहा है, 6 4 से रिलेट कर रहा है, 7 5 से रिलेट कर रहा है.
ये गिवन रिलेशन है। इसका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है? एरो डायग्राम मेथड से किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट सीन हियर सेट P एंड सेट Q। सेट P के कंटेनिंग एलिमेंट 5 6 7, सेट Q के कंटेनिंग एलिमेंट 3 4 5। एरो डायग्राम से हमें क्लियर है 5 रिलेटेड फ्रॉम 3, 6 रिलेटेड फ्रॉम 4, 7 रिलेटेड फ्रॉम 5। अब इस रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हमें ये देखना होगा 5 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 के बीच डिफरेंस 2 है, 7 और 5 के बीच डिफरेंस क्या है? 5। नाउ वी राइट हियर R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर XY, ऑर्डर पेयर XY such that X belongs to P and Y belongs to Q, X माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको समझिए, थोड़ा और ध्यान दीजिए। हम इसमें XY ऑर्डर पेयर रहेगा, X की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो Y की वैल्यू क्या होगी? 3। 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 6 और 4 देखिए, अगर यहाँ 6 और 4 लिखा जाए तो 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 आपको मिलेगा। यहाँ 7 और 5 है, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन ये डिफाइन किया गया है वो यहाँ की गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म रहा। नाउ वी राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता है, हम लोग क्या करेंगे? 5 3 ऑर्डर पेयर बनेगा, दूसरा ऑर्डर पेयर 6 4 हो जाएगा और थर्ड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 7 एंड 5। नाउ वी राइट हियर 5 3 6 4 एंड 7 5। डोमेन ऑफ R, तो डोमेन ऑफ R क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट, दैट मीन्स 5 6 एंड 7। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 4 एंड 5। थैंक यू।